हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। तो आज की इस क्लास में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप ई बुक भी ले सकते हैं, एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं, उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज पढ़ सकते हैं और अपनी चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल पेपर दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। इन मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया गया है, यानी कि जो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं 90 मिनट का समय मिलता है। सेम एक मॉडल पेपर यहाँ पर दिया गया है जिनकी प्रैक्टिस आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें, अगर आप ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी ई बुक आपके लिए दी गई हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट, ठीक है, तो इसमें लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जिसे आप 75 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चैप्टर वाइज ई बुक दिया गया है जिसमें लगभग 570 प्लस क्वेश्चन हैं और ये सभी चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे आप 65 रुपीज़ में ले सकते हैं। इन प्रश्नों के अलावा इनमें सभी शॉर्टकट की भी शामिल होगी, फाउंडर्स नेम भी शामिल होंगे, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की शामिल होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। बट इन दोनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया गया है और यहाँ पर आप इन्हें केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, यानी कि इस ई बुक को और इस ई बुक को दोनों को एक में मिला दिया गया है, जिसे केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे परचेज करते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ आएंगे इसके बाद में इसके नीचे आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपका अपना नेम देना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है और अपना एक फ़ोन नंबर देना है, ठीक है, यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है और नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से फिर आप अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद में एक ग्रीन सा डाउनलोड का बटन आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने से संबंध में या फिर आपका पेमेंट हो जाता है और डाउनलोड नहीं होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 94522, ठीक है, 99436 94 522 99 436 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के सेशन को। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको बताना है ईमेल के साथ हम डैश फाइल संलग्न कर सकते हैं। देखिए आज के 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी को कोशिश करना है कि आपका स्कोर 20 में 20 का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है, ईमेल के साथ हम डैश फाइल संलग्न कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। कह रहा है एक से अधिक नहीं कर सकते हैं, फिर कह रहा है 2 या 2 से अधिक नहीं कर सकते हैं, फिर कह रहा है 1 कर सकते हैं या फिर कोई नहीं। तो अब आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। आप जब किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं तो कितनी फाइल संलग्न कर सकते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। देखो पहला क्या कह रहा था, 1 से अधिक नहीं कर सकते हैं, जबकि आपको पता है 1 से अधिक भी फाइल आप संलग्न कर सकते हैं। फिर कह रहा है 2 या 2 से अधिक नहीं कर सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। और 1 कर सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हम 1 से ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। इंटरनेट मेल के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? HTTP, TCP/IP, FTP। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। FT का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर है। इनमें से कोई भी नहीं इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में क्या पूछा गया है आपसे, और यहां पे पूछा है एक URL में डोमेन नाम को डैश संदर्भित करता है। एक URL जो होता है उसमें जो डोमेन नाम होता है वो किसको संदर्भित करता है? प्रोटोकॉल, सर्वर, फाइल नेम या फिर डायरेक्टरी? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक URL में क्या होता है? प्रोटोकॉल भी होता है ना, उसमें आपका जो डोमेन नेम होता है वो भी होता है, डायरेक्टरी भी होती है। तो एक URL में जो डोमेन नेम होता है वो क्या संदर्भित करता है? सर्वर, ठीक है, यानी कि सर्वर के पते को संदर्भित करता है जहां पर आपकी फाइल्स हैं, है ना। उसका जो एड्रेस होता है वो एक क्या होता है? डोमेन नेम होता है। जैसे आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? www.ccc-wifi-hd.com। अब ccc-wifi-hd.com ये क्या है? हमारा एक डोमेन है, और ये डोमेन क्या करेगा? सर्वर को संदर्भित करता है, जो होस्ट है यहाँ पर, जहाँ पर वेबसाइट होस्ट है उसको संदर्भित करता है, उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लिया कि आप लोग गए www.ccc-wifi-hd.com/ अब यहाँ पर आपने लिखा है e-notes, तो e-notes यहाँ पर क्या होगा? एक प्रकार से आपका एक फाइल नेम हो गया, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया? हमारा एक URL बन गया, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम एक सर्वर का एड्रेस है, सर्वर का पता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पे पूछा गया है कंटेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके। कॉन्टैक्ट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके। अब आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिया है, फिर ऑप्शन समझो, एड्रेस बॉक्स दिया है, मैसेज बॉक्स दिया है, एड्रेस बुक दिया है और कोई नहीं। तो अब आपको राइट आंसर करना है क्या होगा? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां पर इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके, जिसे आप एड्रेस बुक के नाम से जानते हैं। एड्रेस बुक, ठीक है। आप यहां पर राइट आंसर करेंगे सी, एड्रेस बुक। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग होता है? बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, इनमें केवल और केवल ईमेल भेजने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? IMAP का होता है, POP3 का होता है, SMTP का होता है, HTTP का होता है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। और जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले भाई क्लास को एक बार शेयर करो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करो, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। और यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, SMTP। SMTP जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, ये आपका राइट आंसर है। कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है? SMTP का इस्तेमाल होता है, ठीक है। IMAP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और SMTP का भी आपको बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, QSAM सेवा का लाभ फोन से लेने के लिए कौन सा आपको USSD कोड डायल करना होता है? QSAM सेवा का लाभ मोबाइल फोन से डैश दबाकर लिया जा सकता है। *99# *99*9# *99*9# या फिर *9#। बताइए। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, *99*9#। ध्यान रखना है, *99*9#। और कई बार आपसे पूछेंगे QSAM का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। QSAM का पूरा नाम क्या होता है? जिन बच्चों को पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। QSAM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। याद रखना है, क्वेरी सर्विस ऑन आधार, ठीक है, ऑन आधार
मैपर, याद रखना है आपको। क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, इसका फुल फॉर्म होता है क्यूसैम सर्विस का। इसका लाभ लेने के लिए *99*99 हैश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है, और यहां पर आपसे पूछा गया है फेसबुक खोजकर्ता कौन है। फेसबुक के खोजकर्ता आपको बताने हैं, कौन सा होगा राइट आंसर। यहां पर सही जवाब है मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के खोजकर्ता या फेसबुक के फाउंडर। और यहां पर आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, बताइए। सबसे प्रचलित फेसबुक, तो ऑप्शन बी यहां पे राइट है आपका, फेसबुक सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा इंस्टाग्राम एक प्रकार का डैश है। अब आपको बताना है इंस्टाग्राम एक प्रकार का क्या है, ई कॉमर्स में आता है, सोशल साइट है, एजुकेशनल साइट है, या इसमें से कोई नहीं। तो इंस्टाग्राम एक प्रकार का क्या है, एक सोशल साइट है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट पूछा है NEGP कब लॉन्च किया गया था। NEGP कब लॉन्च किया गया था, बताइए कौन सा यहां पे राइट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा 18 मई 2006, ठीक है। 18 मई 2006 आपका सही जवाब हो जाएगा। और NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपसे पूछें, NEGP का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसका मतलब होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जो कि 18 मई 2006 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है, और यहां पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस की मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज क्या होती है, बताइए। लिब्रे ऑफिस की मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज क्या होती है। जब आप लिब्रे ऑफिस में काम करते हैं और वहां पर जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसमें फॉन्ट का साइज दिया होता है, तो वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, तो मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। तो 6 और 96 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है VCC का फुल फॉर्म क्या होता है। BCC का पूरा नाम आपको बताना है, और ये आपको बता भी चुके हैं पहले, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो याद रखना है BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है इक्वल प्रोडक्ट 50, का मानक क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इक्वल प्रोडक्ट 50, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट करता है मल्टीप्लाई, गुणा करता है। तो यहाँ पर 50 और -7 की मल्टीप्लाई करा देनी है, आंसर आपका कितना मिल जाएगा, -350। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, ब्राउजर में नई टैब खोलने की शॉर्टकट की। एक ब्राउजर में आप काम कर रहे हैं, एक टैब में काम कर रहे हैं, उसी ब्राउजर में एक दूसरी टैब अगर आपको ओपन करनी है, आप एक टैब में काम कर रहे हैं, दूसरी टैब ओपन करनी है, तो आप कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल T, तो कंट्रोल T आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल T से आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल W से टैब को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ABRS से आशय है। ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है, ABRS का पूरा नाम आपको बताना है। आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, याद रखना है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस में सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर जैसे कि H2O2 आप देख रहे हैं यहाँ पे, में 2 को टाइप करने के लिए कौन से की कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। अगर आप H2O2 लिखते हैं, इसमें जो 2 लिखा गया है, इसको टाइप करने के लिए कौन सी आपको की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सी शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो बेस लाइन के नीचे लिखा जाता है। और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी, ऑप्शन बी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और बी होती है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। अगर यही सुपर स्क्रिप्ट की पूछें तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी आपको प्रेस करना होता है, और सुपर स्क्रिप्ट होता है ऊपर की तरफ, जैसे x² और y²। इसमें जो 2 लिखे गए हैं ये सुपर स्क्रिप्ट में है, H2 नीचे जब लिखेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट में होते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, कैल्क में 2 सेलों को एक में मिलाने का परिचालन क्या कहलाता है। कैल्क प्रोग्राम में अगर आपके पास देखो बहुत सारी सेल होते हैं ना, बहुत सारे कॉलम एंड रो होते हैं,
और यहाँ पर आप देखते हैं ये हमारी सेल होती है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ABC, सेल के नाम है, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पर ये तो कॉलम के नेम चलो रखते हैं, इसके बाद में यहाँ पर आपका अब सही से ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये रो के हमने नंबर डाल दिए हैं। अब हमारा एक ये हो गया सेल, दूसरा सेल ये हो गया, ये सब हमारे क्या है, सेल हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सेल हो गए, तो हमें क्या करना है, आपस में मिलाना है। जैसे हम चाहते हैं ABC, ये जो बीच में कॉलम है ना ये ना रहे और ये पूरा सेल आपका ऐसे करके एक में आ जाए, एक में शामिल हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसको मर्ज सेल करते हैं, ऑप्शन बी है ना, सेल को मर्ज कर देते हैं, सेल को मर्ज कर देते हैं। जितना सेल आपने सेलेक्ट किया है सभी को आपस में मर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा है। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यहां पर ऑप्शन में देखो 8000 होगा, 800 नहीं 8000, और इसका सही जवाब यही है, परम 8000। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, जिसे CDAC ने बनाया था, CDAC कंपनी ने डेवलप किया था, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं। जो डेस्कटॉप होता है उस पर तारीख और समय कहां पर होते हैं। तो डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहां होते हैं, टास्क बार पर होते हैं। टास्क बार पर राइट साइड में देखा होगा आपने, राइट साइड में क्या होता है, समय दिया होता है, डेट दिया होता है और समय दिया होता है, ठीक है। यही आपका जो लेफ्ट साइड होता है इस पे स्टार्ट मेनू या स्टार्ट बटन आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये होता है टास्क बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, ठीक है। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, में रहता है। तो सही जवाब इसमें कौन सा है आपका, जल्दी से बताना है सभी बच्चों को। और आप सभी को भाई अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना है, ठीक है, अधिक से अधिक आपको क्लास को शेयर करना है सभी बच्चों को जो भी क्लास में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। तो CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप बहुत सारे मॉक टेस्ट कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्विज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिल जाती है, जो भी PDF होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर कोई हमें इंपॉर्टेंट लिंक देनी होती है, कोई पुराना क्लास हमें आपको बताना होता है या पढ़ाना होता है, तो उसका लिंक भी यहीं पर आ जाता है और जहाँ से आप क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को, जिसका नाम है CCC by First D, जैसे आप सर्च करेंगे CCC by First D आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लगभग यहाँ पर टोटल 7923 बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से भी क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।